ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं और प्रत्येक गुणधर्म को स्वीकार करना अनेकांत कहलाता है। न एकः अति इति अनेकः, एक नहीं बल्कि अनेक। जिसका अंत हो उसका नाम अनेकांत है। उस अनेकांत को समझने की पद्धति का नाम स्यादवाद है। स्याद का अर्थ होता है कथनचित, शायद नहीं होता। शायद ऐसा ये नहीं है। स्याद माने कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है। वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा से, इच्छा जो होती है उसके अनुसार वह कहता है, वही विवक्षा कहलाती है। तो शायद ऐसा नहीं है बल्कि कथनचित ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। जैसे कि एक ही व्यक्ति मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। अपेक्षा लगाइए आप। शायद ये पति है, शायद ये पिता है, ऐसा नहीं। कथनचित ये पिता है और कथनचित ये पुत्र है, कथनचित पति है। किसकी अपेक्षा? पुत्र की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है, पत्नी की अपेक्षा पति है, भांजी की अपेक्षा मामा है, भतीजी की अपेक्षा चाचा है। शायद नहीं है, वो रियलिटी में है, लेकिन किसकी अपेक्षा है? इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है स्याद अस्ति, वह राम दशरथ के पुत्र हैं। स्याद अस्ति समझ में आ रहा है? अन्य किसी के पुत्र हैं नहीं, अन्य किसी के पुत्र नहीं, तो स्याद नास्ति। जनक के पुत्र कह दिया, राम जनक के पुत्र हैं नहीं, नास्ति, जनक के पुत्र नहीं है। समझ गए ना? अब स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। अब इसके बाद कौन सा आता है? स्याद अस्ति नास्ति। रामचंद्र जी स्याद अस्ति नास्ति। राम दशरथ के पुत्र हैं, जनक के पुत्र नहीं हैं, तो स्याद अस्ति और स्याद नास्ति हो गया। अब दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं बोल सकते आप, हैं और ना को। कैसे नहीं बोल सकते? यदि अपन ऐसा बोलते हैं जैसे यहाँ पर आया स्याद अवक्तव्य, वो हैं, तो कैसे कहेंगे अपन? वह दशरथ जो है ना, वह दशरथ के पुत्र राम हैं, लेकिन कैसे बोलोगे आप? जनक के हैं, जनक के हो नहीं सकते। इसलिए कहने में क्या हो जाएगा? अस्थि रूप में अवक्तव्य हो जाए। ऐसे नास्ति रूप में दोनों का नेगेटिव नहीं कर सकते अपन, एक का पॉजिटिव, जैसे वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य। अब दोनों को मिलाकर नहीं कह सकते, इसलिए स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। समझ गए ना? ये कितने भेद हो गए? ये 7 भेद बन जाते हैं। कितने भेद बन जाते हैं? इसको सप्तभंगी नहीं कहते हैं। पहला स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति एव, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से कितने भेद बन जाती है? 7 भेद। कोई ही प्रश्न करेगा आपसे, दुनिया में कितने ही प्रश्न कर ली, तो 7 से ज़्यादा प्रश्न कर ही नहीं सकता। कितने प्रश्न करेगा वो? 7 प्रकार के प्रश्न ही करेगा। जो इसको जानता है वो सामने वाले को बता देगा, आप या तो ये प्रश्न कर रहे हो, या ये प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। ये कोई विशेष निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है, इतने ही प्रश्न हो सकते हैं आपके, ज़्यादा होंगे नहीं। अब आपकी कंडीशन कैसी है,
तो समझ में आएगा। आप नास्ती रूप में करेंगे, आप अस्थि रूप में करेंगे, किस रूप, आपका चेहरा बता देता है। खिला हुआ चेहरा है मतलब सकारात्मक बोलेंगे, और यदि आपका चेहरा डाउन है आप नास्ती रूप में पूछेंगे। असमंजस में हैं आप, शायद अस्थि नास्ति अवक्तव्य में कहीं ना कहीं आप बोलेंगे। बस ये 3 प्रकार की बातें सामने लोग समझ में आ जाती। अब कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, ऐसे हाथ करके आ रहा है, देखो ऐसा नमुस्तु करता है, देखो यहाँ ऐसा, समझ लो उलझन में है, और ऐसा कर रहा है तो उलझन में नहीं है। उलझन ये बता रही है इसकी उलझन। उसकी जो हाथ वगैरह होते एक्टिविटी बता रही थी, उसकी आँखें बहुत चंचल हैं, समझो कुछ गड़बड़ी है। आँखें कैसी हैं उसकी? चंचल है। बात करते समय, कमरे में प्रवेश करते समय उसके अंदर चंचलता है, समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो लड़ाई हो गई, या झगड़ा हो गया है, कोई समस्या है, कुछ ना कुछ है, उसकी आंखें बता देती हैं। और यदि वो बार बार पीछे आगे देखता है, समझो उसमें खोट है, वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, यानी या तो किसी को बताना नहीं चाहता वो बात, या फिर कहीं ना कहीं खोट है, समझ में आ जाती है उसकी बात में। समझ आया ना? तो हम लोग ऐसे ही समझ जाते हैं कि आप लोग किस पर्पस से हमारे पास आए हैं, कैसे आए हैं। इसलिए 1 मिनट बैठ थोड़ा सा देखना पड़ता है लोगों को, कैसे बैठ रहे, क्या कर रहे हो, क्या लेकर के बात आए, फिर उसके बाद बात शुरू की जाती है। समझ रहे हैं? हाँ, समझदार व्यक्ति पहले समझ लेता है कि इनका पर्पस क्या है। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब कुछ असमंजस की बात है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, ये व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और वो सब मिल करके तुम कहो ना, तुम कहो ना, तुम कहो ना, होता है। बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। कौन शुरू करे, कैसे शुरू करे, पहले बाहर चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या बात करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये बात ऐसी रखना है, ये बात ऐसी रखेंगे, ऐसा करेंगे, फिर महाराज जी क्या उत्तर देंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर जा कर के 8-10 लोग मिल करके पहुँच जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। महाराज भी अपने काम में लगे रहेंगे, वो भी समझते हैं कैसे आए हो, क्या चीज़ है, सर बात समझ आ रही? तो ऐसी सारी चीज़ें आपके हाव भाव भंगिमा सब बता देती है। जिसको जिनागम का ज्ञान है, समझो उसको दुनिया का सारा ज्ञान है, उससे कोई बताने की जरूरत नहीं है। 7 प्रकार के प्रश्न उसके पास होंगे। अब समझ लो कौन सा प्रश्न करने आ रहा है। अपना माइंड पहले कर लो, क्लियर कर लो कि कैसा करेगा, कैसा प्रश्न कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है। तो वक्ता की इच्छा विवक्षा होती है, उस विवक्षा से काम करते हैं। अब आगे कहते हैं, सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से, एक हार का अर्थ यहाँ पर है माला, एक हार का अर्थ है हार जाना, अपमान। अपमान हुआ इसका, कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे, कहीं सगा मिला कहीं दगा, भटकता रहा भागा यह। परंतु सुनो कुंतु, आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं, जब से मिला यह मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। यहाँ पर विषयों में भटकने वाले आत्मा की कथा व्यथा सुनाई जा रही है। जो पंचेंद्रिय विषयों में आत्मा भटकती रही, उसने क्या क्या संसार में देखा, क्या क्या भोगा, उसका अच्छी तरह से चित्रण किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि राग देश करते हुए संसारी प्राणी ने क्या प्राप्त किया, पंचेंद्रिय के विषयों में लीन होते क्या प्राप्त किया। तो सुख की बिंदु से भी दूर रहा है, एक बिंदु मात्र भी सुख नहीं मिला, हमेशा दुख सागर में डूबा था। मैं, वो सामने वाला कह रहा मैं इस प्रकार से डूबा था। कभी फूल माल से सम्मान हुआ तो कभी पराजय से अपमान हुआ, कभी कुछ मिलने का लोभ मिला तो कभी कुछ मिटने की घबराहट हुई, अब कुछ मिलेगा ऐसा लगा, अब कुछ चला जाएगा, छूट जाएगा, मतलब आकुलता ही बनी रही। चाहे मिलने का भाव, चाहे बिछुड़ने का भाव, ये सब आकुलता पैदा करते रहे। कोई अपना मिला तो कोई धोखेबाज मिला, किसी ने जगा दिया, किसी ने सगा हुआ, कोई ने दगा दिया, ऐसा किया। आज तक संसार में यूँ ही भटकता रहा, किंतु सब विपरीताएँ आज मिट सी गई। जब से मुझे मिला मेरा साथी संगीत की, तुम भी संसार को पराजित कर परमात्मा बन सकते हो, ऐसा आत्मविश्वास जगा दिया। जंगी माने युद्ध में जाकर के आप लड़ सकते हो और परमात्मा बन सकते हो। अब इसको थोड़ा समझ लें, संसार में क्या क्या मिलता है। संसार अभाव का नाम है, संसार दुख का नाम है, संसार समस्या का नाम है, संसार हमेशा
आकुलता पैदा करने वाले का नाम है। संसार हमेशा हमारे लिए दुख देने का नाम है। संसार हमेशा आकुल व्याकुल परिणाम बनाने का नाम है। संसार और कुछ नहीं है। दुनिया में जितनी भी संकट दुख समस्याएं हैं उन सब का एक संग्रह का नाम ही संसार है। ये मान करके संसार कभी पूर्ण नहीं रख सकता आप, और आप संसार में किसी को पूर्ण नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को भी तुम संतुष्ट नहीं कर सकते जीवन में। अन्य जीवों को तो ठीक है, जब तीर्थंकर हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो हम तीतर किन किन को संतुष्ट करेंगे? बोलो, किस किस को संतुष्ट करेंगे? कोई नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला व्यक्ति संतुष्टि नहीं करता। कौन संतुष्ट हो रहा है, कौन रुष्ट हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं देता। वो ये ध्यान देता है धर्म ध्यान करते हुए मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, बस। क्योंकि संतुष्टि का चक्कर आपको आकुल व्याकुल करता है, तनाव पैदा करेगा। दुनिया को तुम कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकते। बस गलत मत करो, सही करते जाओ। संतुष्टि का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि कोई किसी को आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया। आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ। जो संतुष्ट हुए हैं वो दुनिया में रहे ही नहीं और आपसे संबंधी बने नहीं हैं। वो तो तृप्त हो गए या विरक्त हो गए और अपना कल्याण कर गए। संसार में दुनिया को संतुष्ट करने का सबसे खतरनाक चक्कर है, सबसे खतरनाक चक्कर है दूसरे को संतुष्ट करने का। ये कभी भी आपका चक्कर पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात आप किसी को भी अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसे असंतुष्टि हो ही जाएगी। और संसारी प्राणी ने हमेशा दूसरों को संतुष्ट करने में ही पूरा जीवन निकाल दिया। और जब जब दूसरों को संतुष्ट करने के लिए जाओगे आप स्वयं असंतुष्ट हो जाओगे। एक को संतुष्ट करोगे दूसरा रुष्ट हो जाएगा, दूसरे को संतुष्ट करोगे पहले को दूसरा रुष्ट हो जाएगा। कहाँ तक? एक मेंढक को तोलोगे दूसरा उचक जाएगा, दूसरे को उठा के रखोगे तीसरा उचक जाएगा। इसी प्रकार से संतुष्टि का चक्कर हमें आकुल व्याकुल करता है। दुनिया को संतुष्ट मत करो, धर्म ध्यान इसलिए करो कि हम संतुष्ट हो सकें, आत्मा की संतुष्टि प्राप्त हो सके। आत्मसंतुष्टि अपने आप में महत्वपूर्ण है। सेल्फ सेटिस्फाई, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करो। समझ गए ना? कहते ना ऑलवेज हैप्पी सेटिस्फाई। यदि आप अपने आप में संतुष्ट हैं तो हमेशा आप सुखी हैं। संतोषी सदा सुखी, इसलिए संतोष धारण करो। सबको संतुष्ट नहीं, एक व्यक्ति हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और हर एक व्यक्ति से कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। इसलिए मैं हर किसी को संतुष्ट करना नहीं चाहता हूँ। सुन रहे ना? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझसे हर कोई संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं दूसरों को संतुष्ट करने का चक्कर छोड़ करके जैसे बने वैसे आत्मसंतुष्टि का पाने का प्रयास करता रहता हूँ। आत्मसंतुष्टि हो, ये भाव हमेशा अपने अंदर में रहता है। क्योंकि दुनिया को संतुष्ट करने वाले चले गए, कोई किसी को संतुष्ट कर नहीं पाया, न हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा कभी हार मिलती, कभी पराजय मिलती है। सुख तो यहाँ है ही नहीं, जहाँ देखो वहाँ दुख। संसार में सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, दुख का बाजार कहीं हमने आज तक नहीं देखा। दुख को खरीदार कोई नहीं मिला। आज तक मिला आपको कहीं दुख? दुकान लगी हो, दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो, कितने रुपये मिल? देने वाले मिल जाएंगे, लेने वाले खरीदार कोई संसार में नहीं है, क्योंकि सबका सुख दुख स्वयं को भोगना पड़ता है। तो संसार में हमेशा क्षोभ मिला, आकुलता ही पैदा हुई। कभी लोभ मिला, ये चीज़ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, कुछ नहीं मिला, पूरा जीवन निकल गया। कभी हमारे लिए सगा मिला, कभी दगा मिला, कोई अपनापन दिखाते हुए मिला हमें, और कोई धोखेबाज मिला, धोखे देते हुए हमारे लिए मिला। इसलिए मैं प्रायः हर आदमी से मिला करता हूँ। मैं प्रायः हर आदमी से मिला करता हूँ, चाहे खुश मिजाज हो और चाहे धोखेबाज हो। यदि कोई खुश मिजाज होता है तो हमें कुछ सहयोग देकर जाता है, और यदि कोई धोखेबाज है तो हमें एक सबक देकर जाता है।
एक मदद देकर जाता है, एक सबक देकर जाता है। इसलिए मैं दोनों का सम्मान कर लेता हूँ, दोनों से बात कर लेता हूँ, दोनों को आशीर्वाद भी दे देता हूँ। ये कम से कम हमें कुछ मदद करके जाएगा और दूसरा हमें सबक देकर जाएगा कि महाराज ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना, ये तो कम को सिखा करके जाएगा। इसे दोनों का स्वागत है, किसका? खुश मिजाज का भी और धोखेबाज का भी, दोनों का स्वागत। तो ध्यान रखो, गुलाब को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी खुशबू धोखेबाज ले रहा है या खुश मिजाज ले रहा है। वह तो धोखेबाज को भी उसी मिजाज से खुशबू देता है गुलाब, और धोखेबाज को भी उसी मिजाज से और खुश मिजाज को भी उसी मिजाज से खुशबू देता है। इसी लोग उससे प्यार से कहते गुलाब हैं, क्योंकि ना उसमें भेद है धोखेबाज का और ना खुश मिजाज का। इसलिए वो कौन है? गुलाब है, खुश रहता हमेशा। यही है जिंदगी का राज, हमेशा रहो खुश मिजाज, चाहे मिले धोखेबाज, चाहे मिले खुश मिजाज, और चाहे आए गुलाब और चाहे दिन आए खराब, हमेशा रहो खुश मिजाज। यही है जिंदगी के जीने का सबसे अच्छा राज। सब जगह आनंद करो। किंतु जो व्यक्ति विषयों की चाह रखता है, राग देश में पड़ा है, उसे हमेशा लगता है इसने हमें दगा दिया, ये हमारा सगा हुआ। ये तुम्हारी धारणा है, ये हमारे सगे हैं, इनने हमें दगा दिया। कर्म सब अपने साथ रहता है, कर्म से ही परिणति होती है, कर्म ही करने वाला होता है। ये निमित्त बन जाते हैं, वही सगा हो जाता है, वही दगा हो जाता है। जब कर्म पलटा खाता है तो सगा भी दगा दे करके चला जाता है, और कर्म जब सीधा आता है तब दगा देने वाला भी सगा बन जाता है। इसे कर्म पर विश्वास रखो। आज उसे लगा ये हमारा बेसमय मिट गया, हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें स्वस्थ संगीत प्राप्त हो गया। अर्थात हमें ये ज्ञात हो गया कि संसार को पराजित करके हम परमात्मा बन सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमारे पास आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है। किससे? शिल्पी के उपदेश को सुन करके। अब आगे क्या होता है? स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की, कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला मिला मल निकला, देखते ही हो घृणा। अब भीभत्स रस आ रहा है। कौन सा रस आ रहा है? भीभत्स रस, घिनौना। तो क्या वहाँ पर क्या हो? जो स्वर ने जब सुना, श्रृंगार के बहाव में बहने वाली प्रकृति ने जब शिल्पी के मुख से स्वर की नश्वरता और निस्सारता को सुना तो उसकी नाक और बहने लगी। क्या निकलने लगी? नाक बहने लगी, जिसमें से घिनौना मल निकला, ऐसा जिसे देखते ही गिलानी पैदा होने लगी। उस पर इस प्रकार से क्या होने लगा? वो आने लगा। नाक जो होती है वह इज्जत का प्रतीक होती है। क्या होती है? और श्रृंगार का भी प्रतीक होती है। नाक अच्छी हो तो नाक नक्शा अच्छा है कि नहीं भैया? लड़का लड़की देखने जाते क्या बोले? नाक नक्शा अच्छा है। बोले नाक से सुंदरता आंकी जाती है, और नाक माने इज्जत का सवाल है। किसका सवाल है? इज्जत। इज्जत ही मिलती है और सुंदरता भी बढ़ती है नाक में। तो क्या हो रहा कि नाक कट गई, नाक बहने लगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नश्वरता को समझ लिया श्रृंगार रस ने। तो क्या निकलेगा उसमें से? नाक में से जो निकलेगा वही तो निकलेगा, क्योंकि नाक का सवाल है। नाक में से कभी अच्छी चीज़ निकलती ही नहीं है, और जो नाक के सवाल को नहीं समझते हैं वो नाक वाले बन जाते हैं। नाक वाले समझते हो? नाक का सवाल है, उसको इतनी बड़ी नाक मिलती है कि धरती तक लटकती है। मान बड़ाई कारणे जोधन खर्चे मूड, मर के हाथी होए गो धरनी लटके सूढ़। नाक का सवाल है, तो बस नाक से उठाओ और नाक से ही खाओ। हाथी कैसे उठाता है? सूंड क्या है उसकी? नाक ही, तो उसी से उठाएगा उसी से खाएगा। तो नाक का सवाल है ना भैया। इसी नाक के सवाल के पीछे मत दौड़ो, वरना क्या बन जाओगे। और पूंछ कितनी सी रह जाएगी, तो कोई पूछेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि नाक का सवाल था। तो नाक तो बोल गई बड़ी, लेकिन पूंछ कम हो गई। पूंछ कितनी सी रहती है हाथी सुन रहे ना। और अब तुम दुनिया को देख नहीं पाओगे, सो आँखें इतनी सी मिल गई। अब दुनिया तुम्हें सुनाएगी, सुनो बेटा इतने बड़े बड़े कान, कान इतने बड़े मिल गए। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। और तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है,
कितनी प्रशंसा मिल जाए पेट नहीं भरेगा, इसी हाथी का पेट भरने वाला नहीं होता है। इसलिए कभी भी नाक का सवाल, पूंछ का सवाल, प्रशंसा से पेट भरने का सवाल कितने मिलता जाए, दूसरों की निंदा सुनने के भाव, अपनी प्रशंसा के, अपना यश देखने का भाव, अपनी प्रगति देखने का भाव, दूसरे की बढ़ती को देखकर कुड़ने के भाव, मतलब वरना आँखें इतनी सी मिलेंगी, कान सूपा जैसे मिलेंगे, नाक इतनी लंबी मिलेगी, पूंछ इतनी सी मिलेगी, पेट इतना बड़ा मिलेगा। समझ गए ना? इसका ध्यान रखना। हाथी कौन बनता है? हाँ, सुन ले जनता, कौन बनता है? इसलिए इन चीज़ों से बचो, नाक के सवाल से बच करके चलो। ये नाक की बात थी, तो नासा बहने लगी उसकी प्रकृति की, इस प्रकार से मल निकलने लगा। अब और उसकी भीवस्त रस की यहाँ पर आचसी वर्णन कर रहे हैं, जिस पर मक्षिकाएँ जो राग की जनिकाएँ हैं, विषय की रसिकाएँ हैं, भिनभिनाने लगीं, सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, चुना नहीं उसे अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं, व्याकरण आ गई थोड़ी सी, यहाँ पर बता देते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं। तो जिसमें से घिनौना मल निकला, ऐसा जिसे देखते ही गिलानी पैदा हुई, उस पर क्या हो रहा है? राग को पैदा करने वाली, विषय भोग में रस लेने वाली मक्षिकाएँ माने मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। ऐसा लगा भीवत्स रस ने भी श्रृंगार को स्वीकार नहीं किया, श्रृंगार को नकार दिया। तभी तो सभी की नासों से अनुनासिक माने नकारात्मक वर्ण निकले। अनुनासिक कैसे कहते? 5 होते हैं, न्या 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 मा, अनुनासिका। जो अक्षर होते ना, कौन से? न्या न्या ना ना मा, न्या 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 मा, अनुनासिका। ये सूत्र है किसका? कातंत्र रूपमाला का। ये अनुनासिक जो नाक से निकलते वो वर्ण है। कौन से निकलते वर्ण? न्या न्या, ना नल का, माँ मछली का, और ना नमुकार का। समझे ना? न्या 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 माँ, क्या बोलते हैं उसको? ये अनुनासिक वर्ण होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। कौन से बोले जाते हैं? न्या न्या ना ना माँ, तो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो ये नकारात्मक शब्द होते हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं? नाक से निकलते। इस सबने उसको नकार दिया, अनुनासिक शब्द हो गया। व्याकरण भी पढ़ लो साथ में। आज जिसने व्याकरण भी पढ़ा दिया आपको ताकि याद रहे, कातंत्र रूपमाला का ही सूत्र है। कौन सा है? न्या 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 ना मा अनुस्वार, ये कहलाता है अनुनासिका। क्या कहलाता है? अनुस्वार नहीं, अनुनासिका, ये सूत्र है। तो ये जो नाक से बोले जाते हैं, उच्चारण होता है, वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। और आप लोग कहाँ से बोलते हैं? नावो, नावो नहीं, नावो, जो नाक से और कंठ से बोलना, नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा। नमो अरिहंतानम, आप लोग नादल का बोल देते हो, ना नहीं बोलना, नमो, मुख से नहीं बोलना उसको, नमो। हाँ, क्योंकि अनुनासिक है, ना से निकलते हैं। ना निकलेगा, न्या निकलेगा, ना निकलेगा, नानल का निकलेगा, माँ निकलेगा। ये सब कहाँ से निकलते हैं? माँ, नाक से। समझ गए ना? प्रत्येक अक्षर कहाँ से बोला जाता है, इस सब का रूल्स है। तालु से, दंत से, ओंठ से, मूर्धा से, किससे बोला जाता है? कंठ से। ये सारे नियम हैं। आप कुछ भी शब्द कहीं से भी बोल देते हो। चलिए आगे। तो ये बता दिया उसको, सभी की अनुनासिका से अनुनासिक नकारात्मकता ही निकल रही है। ये भी ना निकल रहा है, हवाई जहाज निकल गया ऊपर से, वो भी नकारता हुआ निकल गया, कुछ नहीं सुन रहा है, चलता जा रहा है। अनुनासिक वर्ण हो गए। अब आगे कहते हैं, ऊपरल अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल, और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी यानी प्रकृति माँ कुपित हो आई, और श्रृंगार के गालों पर 2-4 छांटे दिए। बाल लाल के गाल ये प्रवाल समलाल हो आए। सुन रहे?
क्या किया, नाक से निकला मल ऊपरी ओंठों पर चिपकता हुआ नीचे के ओंठ पर भी उतर आया। श्रृंगार की जीभ ने बड़ी ही रुचि से उसका स्वाद लिया। श्रृंगार की अज्ञता को देखकर सब रसों को जन्म देने वाली जो मूल स्रोत प्रकृति माँ क्रोधित हो उठी और उसने श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे जड़ दिए, चांटे लगाए, जिससे उसके गाल प्रवाल पुष्प के समान लाल लाल हो गए। ये भीभत्स रस का वर्णन है। उसमें गिलानी क्यों कर रहे हैं? रस तो रस है, वर्णन तो क्या है? भीभत्स रस ऐसे ही होता है। समझ गए? तो वो बता दिया। तो श्रृंगार के गालों पर क्या लगा दिए? 2-4। किसने? प्रकृति माँ ने। अब क्या हुआ? अब देखिए, माँ बच्चों को ना डांटे ना पीटे तो क्या अर्थ होता है? माँ का कर्तव्य क्या है? माता पिता का कर्तव्य क्या? ये भी आचार्य बता रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य क्या होता है? क्या बता रहे हैं? माता पिता का कर्तव्य क्या है? सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतत्व है। विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनिए। सुनो, माता पिता के बारे में आचार्य मूक माटी में क्या कह रहे हैं कि माता पिता का अपने संतान के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। जैसे प्रकृति माँ का अपने रसों के प्रति क्या कर्तव्य है, वैसे यहाँ पर अब संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो सुनो, माता पिता 3 प्रकार के होते हैं। पहले माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बस। दूसरे माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देने के बावजूद उन्हें धन दौलत आदि देते हैं, वसीयत देते हैं। तीसरे वो होते हैं धन के साथ संस्कार भी देते हैं। आप कौन से प्रकार के माता पिता हैं? जन्म दे करके छोड़ दिया, या जन्म के साथ साथ धन दौलत दे दी, या फिर संस्कार भी दिए? तो सच्चे माता पिता वो हैं जो जन्म देते हैं, जन्म के साथ धन दौलत भी देते हैं, लेकिन साथ में संस्कार भी देते हैं। उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है कि संतान को जन्म देकर दुनिया के सामने रखने मात्र से माँ का सतीपना प्रसिद्ध और सफल नहीं होता। सती नहीं हो जाती कि जन्म दे दिया आपने तो, किंतु संतान में छुपी हुई योग्यता को जागृत कर उसे सत्संस्कारों के माध्यम से पूर्णतः मजबूत बनाना होता है। संतों के मुख से यही बात सुनी है। आगे क्या सुनी है वो बाद में बताएंगे। पहले ये कहना, माता पिता का कर्तव्य है मात्र बच्चों के लिए जन्म देकर के छोड़े ना। ये तो पशुओं का काम होता है, पशु पक्षियों का। फिर भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, समझ गए ना? बहुत कुछ सिखा देते हैं। आपने यदि नहीं सिखाया उन्हें तो क्या मायना हो गया? बच्चों को जन्म देना, जन्म देने के बावजूद उनके लिए धन दौलत देना, लेकिन धर्म के संस्कार अवश्य देना। ये धर्म के संस्कार आप बच्चों को नहीं देते हो तो तुम्हारे बच्चे जीवन भर पछताएंगे और आप भी पछताओगे। बेटी के लिए एक सुंदर सा हार अवश्य देना और बेटे के लिए एक सुंदर सी कार अवश्य देना, लेकिन इन दोनों के बीच में बेटा और बेटी को धार्मिक संस्कार अवश्य देना। कार देने को मना नहीं है, हार देने को मना नहीं है, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो कार क्या देगी? हार से क्या मिल जाएगा उनके लिए? पाप का बंध ही होगा। यदि आपने हार और कार के साथ यदि संस्कार दे दिए तो बेटे तुम्हारे पुण्य की वृद्धि करेंगे, इस भाव को परभाव को सुधार देंगे। बच्चों में डाले गए प्रारंभिक संस्कार, बच्चों में डाले गए प्रारंभिक संस्कार आपके अंतिम संस्कार में भी काम में आते हैं। क्योंकि आज बच्चों में प्रारंभ में आप धर्म ध्यान के लिए बच्चों को लाएंगे, पूजन में बच्चों के लिए लाएंगे, मुनि की आहारचर्या में बच्चों को लाएंगे, तब तो अंत समय में जब तुम गाफिल होगे तब बच्चे आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, आपको मंदिर लाएंगे, आपको गुरु के पास ले जाएंगे और आपकी संलेखना कराएंगे। अंतिम संस्कार आपका बहुत बढ़िया होगा, भाव की सुरक्षा हो जाएगी। और सच्चे तो माता पिता वही हैं जो बच्चों को बचपन से संस्कार डालते हैं, पूजन के, अभिषेक के, मुनिदान के,
पाठशाला की। और सच्चे बच्चे वही हैं जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होते होते धन कमाते कमाते धर्म भी कमाते हैं, और अंत समय जब उनके माता पिता का अंतिम समय आता है तो वो समझ जाते हैं अब इनकी आयु नहीं बचेगी, वो हॉस्पिटल ना ले जा करके किन्हीं मुनि राज के पास ले जा करके संलेखना कराते हैं। वह सच्चे पुत्र कहलाते हैं। ये है सच्चे माता पिता का लक्षण और ये है सच्चे पुत्र का लक्षण। मात्र जन्म देना पर्याप्त नहीं है, मात्र खिलाना पिलाना पर्याप्त नहीं है, माता पिता के हाथ पर दबाना, मात्र बाहर सेवा करना नहीं, अंदर की सेवा करो माता पिता की। अंदर की सेवा क्या है? बच्चों के लिए कर्तव्य क्या है? बच्चों के लिए माता पिता की सेवा कैसे करना, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से माता पिता को समय पर भोजन पानी खिलाना, उनके हाथ पैर दबाना, उनसे पूछना और उन्हें निर्विकल्प रखना सबसे बड़ा है। अंदर का उनका निर्विकल्प रखना, उनकी धर्म ध्यान में बाधा नहीं बनना, वो जो धर्म ध्यान की सामग्री मांगते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ भेजना, उनकी सामग्री उपलब्ध कराना, उनके व्रत उपवास में सहयोगी बनना, उन्हें शुद्धि का भोजन आदि कराना, ये इस पुत्र का परम कर्तव्य माना जाता है कि अपने माता पिता का धर्म का पालन कराएं। जैसे बचपन में उन्होंने तुम्हें धर्म सिखाया वैसे आज सिखाओ। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चे की अगली पकड़ करके मंदिर लाते हैं, उन्हें धोख देना सिखाते हैं, द्रव्य चढ़ाना सिखाते हैं, दर्शन करना सिखाते हैं, बस वही बच्चे बुढ़ापे में जब माता पिता असहाय हो जाते हैं तो उन्हें लेकर के गाड़ी में या पैदल या हाथ पकड़ करके मंदिर लाते हैं, माता पिता को भगवान के दर्शन कराते हैं, कुर्सी टेबल पर बिठाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, फिर बाद में वह अपने घर ले जाते हैं। ये संस्कार जैसे डालोगे वैसे आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये नियम नहीं है कैसे प्राप्त हो जाए आपको, लेकिन होंगे तो इसी विधि से होंगे, बाकी किसी विधि से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। क्योंकि संसार में मैं आपको बताऊं, वर्तमान की बात आपको बता दूं, जितना सामने वाले को सुख दो उतना आपको सुख मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना दुख देते हो उससे ज़्यादा दुख जरूर मिलता है। ये तो प्रकृति का नियम है, मैंने देखा है साक्षात। जितना आपको तुम सुखी बनाओ सामने वाले को उतने आपको सुखी सामने वाला बनाए, ये नियम नहीं है, लेकिन जितना तुमने दुख दिया है उससे ज़्यादा सामने वाला दुख जरूर देता है। इसलिए बंधु, किसी को रत्ती मात भी सुख नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, लेकिन किसी को मन वचन का ऐसे दुख मत पहुंचाओ, ये मेरे कहने का था। क्योंकि अच्छे नोट सामने वाला नहीं लौटाता, लेकिन खोटा सिक्का जरूर लौटा देता है। ऐसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो वो नहीं लौटाता, लेकिन बुरा करो तो वो तो बिल्कुल ब्याज सहित चौंकाता है। वो आपने खोटा सिक्का दिया था प्रेम से, वह खोटा लौटाएगा तो चार बातें सुना के लौटाएगा। हमें बुद्धू बनाते हो, हम क्या अनपढ़ हैं क्या, तो तुमने खोटा सिक्का पकड़ा दिया, ब्याज सहित लौटाएगा वो। इसलिए सामने वाले के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा बाद में तुम व्यवहार पसंद कर सको, जैसा तुम चाहो। एक बार मैंने कहा था कि वैसे तो आप किसी को दुख मत देना, मन वचन काय से किसी को दुख मत देना। यदि फिर भी आपसे ना रहा जाए, यदि आपसे फिर भी ना रहा जाए दूसरे को दुख दिए बिना, तो उतना ही देना, उतना ही देना जितना बाद में तुम सहन कर सको, वरना बिल्कुल देना ही नहीं। आप कभी सुख चाहते हो तो किसी को दुख मत देना। ये रूल्स अपने जीवन में अपना करके चलो, और देना तो जितना तुम सहन कर सको, वरना नहीं देना। समझ आ रहा है आपको? तो वर्तमान में बच्चों के लिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कार का क्या अर्थ होता है? संस्कार का अर्थ होता है उस प्रक्रिया से गुजरना जो प्रक्रिया इंसान को और वस्तु को किसी योग्य बना दे, किसी लायक बना दे, किसी काम के लायक बना दे, वह कहलाता संस्कार। यदि उसने आपको योग्य नहीं बनाया तो संस्कार नहीं। जैसे बर्तन पड़े हुए हैं, उन बर्तनों के लिए आपने मांज लिया, साफ कर लिया, संस्कार कर दिया तो किसी के योग्य बन गए, भोजन रखने के योग्य बन गए। लकड़ी है, ठूंठ पड़ी हुई है सूखी हुई, उसको संस्कार कर दिया, खिलौने बन गए। तो संस्कार क्या प्रक्रिया है? जिसके माध्यम से वस्तु और व्यक्ति किसी के योग्य बन जाए, योग्यता प्राप्त हो जाए, योग्यता प्रदान कर दे, उसका नाम संस्कार है। जैसे एक पाषाण में संस्कार दिए तो पाषाण प्रतिमा भगवान बन गए। इस संस्कारों का महत्व है, पूज्य बन गए।
इस संस्कार का महत्व, जैसे संस्कार बहुत जरूरी है, बिना संस्कार की प्रतिमा भगवान नहीं बनती, वैसे बिना संस्कार के कोई महान नहीं बनता। संस्कार, और बिना अग्नि संस्कार के कोई अनाज पकवान नहीं बनता। आज तक जो भी महान बने, भगवान और पकवान बने हैं, उनने तपा है, संस्कार प्राप्त किए, तभी वो महान पकवान और विद्वान बने हैं, भगवान बने। आप भी संस्कारों से मत घबराइए, बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करिएगा। इसलिए जो सुसुप्त अपने अंदर कलाएं हैं, बच्चों के अंदर जो अंदर बैठी हुई शक्तियां हैं, उन शक्तियों को उद्घाटित करो। बेटा तुम्हारे पास चित्रकला है, तुम्हारे पूजन की कला है, तुम अच्छा गा लेते हो, भजन गाओ, अच्छा लिख लेते हो, अच्छा लिखो, पूजन करो, अभिषेक करो, तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। उनके टैलेंट को उभारो, बच्चों के उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो उनके लिए। डांटने की जगह, झल्लाने की जगह समझाओ, प्रेम से बुलाओ, नहीं ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा करो। क्योंकि जो प्रेम में ताकत है वो डांट में ताकत नहीं होती। दिल को जीतना है कि देश को जीतना है? देश को नहीं जीतना, दिल को जीतना है। और आदमी के दिल को जीतना है तो प्रेम के माध्यम से जीता जा सकता है। प्रेम से आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। किसी को ही बदलना हो तो सबसे अच्छी तरीका प्रेम है, डांट का तरीका नहीं। डांट के तरीके से आदमी डांट बस काम तो कर देगा लेकिन रुचिपूर्वक नहीं करेगा और आगे उत्साह नहीं रहेगा उसका। वो प्रेम से स्वयं कर लेगा। आज तुम प्रेम से कराओगे, कल स्वयं कर लेगा वो। प्रेम में इतनी ताकत होती है, समझ गए ना? प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की। प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी सबरी की जूठी वीर खाने की। प्रेम में वो ताकत है, हर आदमी को झुका देती है। प्रेम में, भक्ति में वो ताकत है, भगवान ही बस में हो जाते हैं। प्रेम में वो ताकत है कि रामचंद्र जी को भी सबरी के यहाँ जाकर के भोजन करना पड़ा। ये हमारा प्रेम है, वात्सल है, उसके माध्यम से हम हर किसी को झुका सकते हैं। आप अहंकार बस झुकाओ नहीं, डांट बस झुकाओ नहीं, प्रेम से झुकाना सीखो। चाहे आपके पति हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, प्रेम से झुकाने की प्रयास करो। जितना आप उनको प्रेम दोगे उतने वो झुक करके चलेंगे, और जितना डांट फटकार दोगे उतने उनके अंदर क्या आएगा, आपके प्रति सम्मान समाप्त होता चला जाएगा। झुकें भी नहीं, काम भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम वो शस्त्र है जिसके सामने सब अपने शस्त्र डाल देते हैं। प्रेम वह अस्त्र है जिसके सामने सारे लोग अपने शस्त्र डाल देते, निहत्थे हो जाते। बताओ भैया क्या करना, आप जैसा करोगे वैसा हम तैयार हैं। सब वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम वशीकरण मंत्र है। आप परिवार में, समाज में इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जिनको जितना आप प्रेम देंगे वो आपके उतने बस में होते जाएंगे। आप नहीं कहेंगे तो भी वो काम अपने आप करते चले जाएंगे। बताइए, आदेश दीजिए क्या करना है, कहिए कैसा कहना है, क्योंकि आपने इतना प्रेम उन पर वर्षा दिया है। अब कितना भी डांटोगे उन्हें डांट ही नहीं लगेगी और बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों? प्रेम भी तो दिया है। डांट दिया तो क्या होता है, एक दिन डांट दिया क्या बात है, एक दिन प्रेम तो दिया अपन को। समझ गए ना? वो एहसान तले दब जाता है, वो सामने दबाना नहीं है, अपने आप दब जाता है। देखो भाई, अपने इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, हमारा तो कर्तव्य बनता, हम तो ऐसा करेंगे। उसके मन में अपने आप जिज्ञासा होगी, अपने मन में कुछ करने की इच्छा होगी उनके प्रति। ये नियम है। जिससे प्रेम ना हो उसे आप बिना दिए रह सकते हो कुछ, लेकिन जिससे प्रेम है उसे कुछ दिए बिना आप रह ही नहीं सकते। वस्तु दोगे, भोजन दोगे, उपहार दोगे, समय दोगे, कुछ ना कुछ दोगे, सम्मान दोगे, बिना दिए तुम रह ही नहीं सकते। जिससे तुम्हें प्रेम है उसे तुम कुछ ना कुछ दोगे जरूर। या तो सम्मान दोगे, मन न्यौछावर कर दोगे, तन न्यौछावर कर दोगे, वस्तु दोगे, भक्ति दोगे, कुछ ना कुछ दोगे तुम उन्हें। दिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि प्रेम मांगना नहीं देना सिखाता है। ये प्रेम की खासियत है। प्रेम चाहता कुछ नहीं। देखो ना, माँ क्या चाहती है, इसलिए माँ मांगती नहीं, माँ हमेशा देना चाहती है। एक बात लिख लो अपनी डायरी में, नारी के दो रूप होते हैं, एक नारी है और दूसरी माँ है। नारी के दो रूप होते हैं, एक नारी माने स्त्री है, दूसरी माँ है। इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझ पाओ तो ताली बजाना, नहीं समझ पाओ तो नहीं। नारी हमेशा समर्पण मांगती है,
तो हमें कितना चाहते हो, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बार बार टोकेगी, कहेगी आप तो चाहते ही नहीं हो। नारी समर्पण मांगती है और माँ वो होती है जो समर्पण मांगती नहीं, समर्पित होती है। माँ कभी नहीं कहती तो हमसे प्रेम नहीं करते, माँ प्रेम लौटाती जाती है, लौटाती जाती, लौटाती जाती है। पत्नी मांगती है तुम कितना प्रेम करो, तो हमें प्रेम नहीं करती, ये चीज़ नहीं लाए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर माँ कभी नहीं कहेगी कि तुम ऐसा नहीं लाए, ऐसा नहीं किया, तो हमें चाहते नहीं, तो हमें प्रेम नहीं करती, ऐसा नहीं कहेगी वो। और कभी भुकरेगी भी नहीं, भुकरना समझते हो, ऐसा कभी नहीं करेगी। कौन? माँ नहीं करेगी। लेकिन पत्नी वो आप लोग जानो, मैं तो आपको बता दिया इस प्रकार का। तो ये हैं दो रूप, माँ माँ ही होती है। अब जब माँ की बात आ गई तो एक बात और बता दूँ, माँ साबुन से भी अच्छी होती है। साबुन मात्र साफ करती है, माफ़ नहीं करती, लेकिन माँ हमारी गलती को साफ भी करती है और तत्काल माफ़ भी करती है। माँ साबुन से भी बढ़कर है। जैसे रोज साबुन को अपने शरीर से लगाते हो, वैसे रोज अपने माँ को अपने गले से लगाया करो, माँ के चरणों में। साबुन मात्र बाहर की गंदगी साफ करती है, माँ अंदर की गंदगी साफ करती है और माफ़ भी करती है। जैसे साबुन लगाने के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हो, ऐसी माँ के चरण छू लो, तुम तरोताज़ा महसूस करोगे। समझ में आ रहा है? बात चूँकि प्रसंग से चल रही इसलिए बता रहा हूँ। माँ वो होती है, माँ के संस्कार अद्भुत होते हैं। माँ इतना कुछ सिखा देती है जो दुनिया आपके लिए उसके बाद आधा ही सिखा पाती। पूरी कौन सिखा देती है? माँ सिखा देती है। इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ माँ के ऊपर बोला करता हूँ, कभी लिखी थी। माँ की ममता से बड़ा कोई आकाश नहीं होता, माँ की ममता से बड़ा कोई आकाश नहीं होता, माँ के हृदय से बड़ा कोई सागर नहीं होता, माँ के हृदय से बड़ा कोई सागर नहीं होता। कोई जाए और ले ले अपनी माँ से शिक्षा, कोई जाए और ले ले अपनी माँ से शिक्षा, माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता, माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। ये शिक्षा अपनी माँ से लेने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि वह सारे के सारे विद्यालय माँ से उत्पन्न हुए। इसलिए किसी ने कहा है पहली पाठशाला और पहला शिक्षक यदि कोई है तो माँ है। और कहते हैं 100 शिक्षकों से बड़ी कौन होती है? माँ होती है। तो ये समझो, माँ, समझ गए ना? गाय को क्यों पाला जाता है? गाय को क्यों पालना चाहिए? क्योंकि गाय माँ की याद दिलाती है। क्योंकि जब भी गाय बोली या गाय का बछड़ा बोलेगा तो माँ, अर्थात वो माँ की याद दिलाएगी। किसकी याद दिलाएगी? माँ की। उपकारी की जो याद दिला दे वो यदि दुनिया में कोई है तो एकमात्र गाय है। प्रातः काल उठते ही वह आपको अपनी माँ की याद दिलाएगी, उठो माँ के पास पहुँचो तुम। इसलिए हमेशा गाय को पालना चाहिए ताकि आपको उपकारी के उपकार याद दिलाएं। और जैसे माँ 2.5 वर्ष तक दूध पिलाती है, उसके बाद पूरे जीवन तक वो गाय ही आपको दूध पिलाती है। उपकारी की याद भी दिलाती है और उपकार भी आप पर करती है। ये दोनों काम कौन करती है? गाय करती है। उपकारी की याद दिलाना और स्वयं जीवन भर तुम पर उपकार करना। इसलिए आज ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसी गाय का पालन करें, गौशालाओं में दान करें, जो उपकारी की याद दिलाए, जो जीवन भर उपकार कराए, माँ जैसा आपको दूध पिलाए, ऐसी गाय का हर व्यक्ति को संरक्षण करना चाहिए। यही परम धर्म है उसका। समझ आ रहा है आपको? हाँ, पूरा आहार है, दूध पूर्ण आहार है। कुछ भी ना खाओ, दूध में ही आप रह सकते हो, इतनी क्षमता। 2.5 साल तक इसमें रहे आप, 2 साल 1.5 साल जितने भी रहे, किस में रहे? दूध में तो रहे बचपन में आप। ये पूर्ण आहार माना गया है। और पूर्ण आहार कौन देती है? गाय देती है। और गाय खाती क्या है? घास फूस। असार खाकर भी सार देना, ये गाय से सीखो।
उपकारी की याद दिलाना गाय से सीखो। ऋषभ भैया ने पूछा था कि पशु पक्षी क्या शिक्षा देते हैं, कुछ लिख दो महाराज जी। समझ गए ना? तो क्या देती है गाय? गाय उपकारी की याद दिलाती है, जीवन भर उपकारी बन करके काम करती है। जो 2.5 वर्ष तक काम गाय माँ करती है वह जीवन भर गाय करती है। गाय असार खाती है, सार को देती है। गाय से ही वात्सल्य शब्द प्रकट हुआ है। वत्स माने होता बछड़ा, और उससे जो भाव होता है, जो गाय को लार चाटती है, गाय चाटती ना, लार देती है, प्यार देती, उसी से वात्सल्य बना। वात्सल्य अंग में गाय का ही उदाहरण दिया जाता है और किसी पशु पक्षी का नहीं दिया जाता। गाय से इतनी बड़ी शिक्षा में प्राप्ति। गाय कभी अभक्ष नहीं खाती, मतलब वह पेड़ पौधों को खाती है तो सूंघ सूंघ करके खाती है, धतूरे आदि को नहीं खाती। नशीले पदार्थ गाय नहीं खाती। ये शिक्षा लो गाय से, कभी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली चीज, गाय की हर वस्तु काम में आती है उसके शरीर की। ऐसे ही आप जो भी काम करें वह सबके हित में हो, सबके हित में काम करें आप। समझ गए ना? गाय कभी पक्षपात नहीं करती, जो भी आ जाए उसके पास वह दूध पिला देती, दूध दे देती है। समझ गए ना? ये किसकी विशेषताएं हैं? गाय की विशेषताएं। थोड़ा खाती है, बहुत सारा देती है। असार खाती है, बहुत देती है। कभी वह अपने मालिक पर सींग नहीं उठाती, इसलिए अपने उपकारी पर कभी दोष नहीं देना चाहिए, उपकारी को चिल्लाना नहीं चाहिए। कौन बताती है? गाय बताती है। बहुत सारे शिक्षाएं हैं, गाय के माध्यम से ले सकते हो। बस अभी थोड़ा सा इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकें, एवं जो हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, अब अंत समय तक उनको भी इसी प्रकार से हम संस्कारित करते रहें। उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनका अंतिम समय अच्छे से बीते, उसमें हम धर्म ध्यान में, सेवा में सहयोगी बन सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।